हेलो स्टूडेंट्स, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। इससे सुनने के बाद आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगी। मैं कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम्स इस पे बन सकती हैं, मैं 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस कर दूंगा। इसके अलावा फिर आप जब अपनी NCERT या एग्जाम्पलर में से या किसी भी किताब में से देखेंगे तो आपको इस पर आधारित क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो इन्वर्स +2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक कंपोजिट फंक्शन है, उसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसके स्टेप्स देखिएगा आप, और फिर इसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए। मैं इक्विवेलेंट डेफिनेशन डेवलप कर रहा हूँ। इन जनरल, इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इसकी मैं इक्विवेलेंट डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और इसकी जो डोमेन है वो है R। जी, इसकी डोमेन R है, और इस पूरी रियल नंबर लाइन पर मैं इस एक्सप्रेशन को डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। देखिए, जब हम दो फंक्शंस की कंपोजिशन करते हैं, ये फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अगर हम दो फंक्शंस की कंपोजिशन करते हैं f ऑफ g, तो इस ऑर्डर में मैं f ऑफ g की बात कर रहा हूँ। अगर g पीरियोडिक है ना, तो कंपोजिशन पीरियोडिक होगी। जी, f ऑफ g में अगर g पीरियोडिक है तो कंपोजिशन पीरियोडिक होगी। f के पीरियोडिक होने से कंपोजिशन पीरियोडिक नहीं होती। मतलब f बेशक हो पीरियोडिक, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंपोजिशन को पीरियोडिक होना है तो g का पीरियोडिक होना बड़ा ज़रूरी है। और इस डेफिनेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज़ पीरियोडिक। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि ये एक्सप्रेशन, अगर आप इसका नाम f देते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन, तो ये एक पीरियोडिक डेफिनेशन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसकी वैल्यूज़ रिपीट होंगी। तो क्योंकि ये पीरियोडिक है, सो इट इज़ सफिशेंट फॉर मी टू स्टडी इट ओवर वन पीरियड। तो मैं इसे एक पीरियड के लिए स्टडी करूँगा, और इसका एक पीरियड है कंप्लीट एंगल। तो 0 से 2 पाई भी स्टडी कर सकते हैं, 0 से 2 पाई, लेकिन फंक्शन की बनावट ऐसी है कि मैं इसे -π/2 to 3π/2 स्टडी करूँगा। जी, चारों क्वाड्रेंट्स कवर करूँगा, लेकिन 0 to 2 पाई नहीं, -π/2 to 3π/2। आइए देखें तो इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या बनती है इस डोमेन के ऊपर, वो फिर एक्सटेंड हो जाएगी R के ऊपर। अच्छा, तो अब मैं आपके साथ इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ। अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी, अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x विल गिव यू आइडेंटिटी फंक्शन। सो दैट्स हार्डली एन इशू। सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डेफिनेशन व्हेन x विल बी ग्रेटर देन π/2, बट इट विल बी π/2 से 3π/2 के बीच में होगी, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले, मतलब यहाँ पर मैं फिलअप रख देता हूँ, इसको हम अब स्टडी करते हैं। तो अब हमारा x π/2 से 3π/2 में है, तो इसके भी केसेस बना लेते हैं कि मान लीजिए x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है। तो पहले सेकेंड क्वाड्रेंट पकड़ते हैं। तो हम इक्विवेलेंट डेफिनेशन बना रहे हैं किसकी? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की मैं इक्विवेलेंट डेफिनेशन बना रहा हूँ। x कहाँ है? x इज ऑब्ट्यूज एंगल। x इज ऑब्ट्यूज एंगल। आप π/2 से बाहर चले गए, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 to π/2। आप π/2 से बाहर चले गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कुल मिलाकर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, और आपने पॉजिटिव क्वांटिटी का साइन इनवर्स निकालना। तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हमारा जो आंसर है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ,
वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और एक्यूट है और पॉजिटिव एंगल है। तो एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं सिंपल भी लिख सकता था पॉजिटिव एक्यूट एंगल। पॉजिटिव एक्यूट एंगल तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा, पॉजिटिव एक्यूट एंगल। ओके, द प्रॉब्लम विद द एक्स इज दैट इट इज ऑब्ट्यूज। तो मुझे थ्योरी ऑफ अलाइड एंगल्स याद आता है। हम ये कहा करते थे साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर x ऑब्ट्यूज है तो पाई माइनस एक्स एक्यूट हो जाएगा। तो मुझे ये अलाइड एंगल्स की थ्योरी याद आती है और मैं इस साइन एक्स को लिख देता हूँ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। फ्रॉम द थ्योरी ऑफ अलाइड एंगल साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो मैंने कुछ नहीं किया, थ्योरी ऑफ अलाइड एंगल्स लगाई है। पाई माइनस एक्स अब एक्यूट एंगल है तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन आ जाएगी पाई माइनस एक्स। तो अगर आपका x सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन है पाई माइनस एक्स। अब हम आगे चलते हैं। अगर तुम्हारा x पाई से 3π/2 के बीच में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x हो, लाइक दिस वे, somewhere here, this is your x, it lies in the third quadrant and you have to simplify sine inverse of sin x. You are in the third quadrant and in the third quadrant the value of sin x is negative. तो sin x की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव क्वांटिटी का जब आप साइन इनवर्स देखोगे तो आंसर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा। योर आंसर इज नेगेटिव एक्यूट एंगल। तो हमारा जो आंसर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का आना चाहिए। हमें आंसर को रेंज में लेकर आना है, हमें इसकी वैल्यू को, एंगल को रेंज में लेकर आना है। हमारा जो पॉइंट है वो ये है। थर्ड क्वाड्रेंट रेंज में नहीं होता, तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट रेंज में नहीं है, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है। अच्छा, तो अब हम कैसे जाएंगे, आइए देखते हैं। स्टेप्स देखिए इसके। साइन जो है उसका पीरियड 2π होता है, तो हम 2π एंगल कभी भी ऐड कर सकते हैं, कभी भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पीरियड ऐड कर सकते हैं, हाफ पीरियड नहीं। मैं यहाँ पर हाफ पीरियड सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अगर आप x में से हाफ पीरियड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यकीन मानना क्या हो जाएगा, आइए देखें। x में से हाफ पीरियड अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए, ये एंगल आपका कम हो जाएगा। हाफ पीरियड अगर आप कम करेंगे तो आपका जनरेटर घूम के यहाँ आ जाएगा। आपने -π किया तो ये एंगल ऐसा आ गया x - π जी। जबकि x तुम्हारा, साइन x तुम्हारी नेगेटिव क्वांटिटी थी, x - π फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। ऐसा तो होना ही था क्योंकि आपने हाफ पीरियड सब्ट्रैक्ट किया है। फुल पीरियड सब्ट्रैक्ट करते तो वैल्यू में फ़र्क ना आता। ये वैल्यू नेगेटिव है लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। उसे कंपनसेट करने के लिए मैं माइनस लगा देता हूँ और अब मैं इस माइनस को एंगल में एडजस्ट कर देता हूँ। ऐसा कैसे, हमने थ्योरी ऑफ अलाइड एंगल्स में पढ़ा था साइन ऑफ माइनस थीटा इट इज़ माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन इज़ एन ऑड फंक्शन। तो वो माइनस मैंने एंगल में एडजस्ट कर दिया। पाई माइनस एक्स, अगर x - π फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल है तो पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट का नेगेटिव एंगल होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल होगा। x - π अगर पॉजिटिव है तो पाई माइनस एक्स नेगेटिव होगा। देखिए हम नेगेटिव एंगल पे आ गए, तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन है पाई माइनस एक्स। तो दोनों ही क्वाड्रेंट्स में इक्विवेलेंट डेफिनेशन पाई माइनस एक्स आती है, लेकिन उसके पहुंचने का तरीका अलग है। अब मैं अपनी डेफिनेशन कंप्लीट करता हूं। अगर x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगी तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन पाई माइनस एक्स रहेगी। तो ये इस एक्सप्रेशन की इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। ये हमारी बहुत मदद करेगी, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो ये ग्राफ पीरियोडिक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, आपको समझाऊं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका कुछ ग्राफ यूं आएगा, -π/2 to π/2 द ग्राफ इज आइडेंटिटी फंक्शन।
और उसके बाद π/2 से 3π/2. It's a straight line with y intercept pi and slope -1. So the graph will be like this. This is the graph y equals to x and this is the graph y equals to pi minus x. तो ये इसका बिहेवियर है -π/2 to 3π/2. और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 3π/2 से आगे 3π/2 से 7π/2 तक ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही रिपीट करेगा. 3π/2 से ये 5π/2 और फिर 5π/2 से 7π/2. ग्राफ इसी तरीके से पीरियोडिक होने की वजह से रिपीट करेगा. इक्विवेलेंट डेफिनेशन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट द ग्राफ विल रिपीट इट्स बिहेवियर. जो इसका बिहेवियर मैंने -π/2 से 3π/2 के बीच में एस्टेब्लिश किया है, वही बिहेवियर इसका रिपीट होगा. खैर, आप ये वाला बिहेवियर नोट कर लें, -π/2 से 3π/2. सो -π/2 से 3π/2 एक का बिहेवियर नोट कर लें. -π/2 से π/2 द इक्विवेलेंट डेफिनेशन इज y इक्वल टू x एंड π/2 टू 3π/2 इट इज़ pi minus x. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ. मैंने इसकी बाकी की ब्रांचेस लेबल नहीं की हैं. आप अगर इसको लेबल करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ब्रांचेस को भी. शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ आपको पता है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस बताई हुई हैं. जो लोग होशियार हैं वो इसको कर लेंगे और किताबों में पढ़ भी सकते हैं. लेकिन ये इसके पीछे के स्टेप्स हैं. कैसे हम थ्योरी ऑफ अलाइड एंगल्स यूज़ करते हैं ये देखने वाली बात थी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम कोई और कॉन्सेप्ट लगाते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट फ़र्क है, बट रिज़ल्ट सेम है pi minus x. तो इसलिए हमने ये डेफिनेशन इस तरह से कंप्लीट कर दी. तो आइए एक दूसरी एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं. कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को स्टडी करते हैं जी. इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ अनदर एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. अगेन आई विल से मुझे इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन बनानी है और इसकी डोमेन है R. x कुछ भी हो सकता है -∞ to ∞ के बीच में. Again, cos is periodic. So if cos is periodic, this composition is also periodic. So it is sufficient for me to study it over one period. तो इसे एक पीरियड पे स्टडी करना काफ़ी रहेगा. तो मैं इस फंक्शन को अब स्टडी कर रहा हूँ एक पीरियड के ऊपर, यानी कि वन कंप्लीट एंगल. तो मैंने इसको स्टडी किया 0 से 2π क्लोज्ड. हाँ, तो 0 से 2π चारों क्वाड्रेंट्स मैंने लिए. क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज 0 to π है, तो मैंने पहला केस बनाया जब x की वैल्यू 0 से π के बीच में लाई करेगी तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x विल बी x. हार्डली एनी इशू. व्हाट विल हैपन व्हेन योर x क्रॉसेस टू π से आगे चला जाएगा. तो अगर x की वैल्यू π से आगे जाएगी तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. तो दोनों अलग अलग स्टडी करते हैं. जब x की वैल्यू π से आगे है और 3π/2 के बीच में है, यानी कि आप स्ट्रिक्टली थर्ड क्वाड्रेंट में हैं. सो योर x इज़ लाइक दिस. तो ये आपका रोटेशन है. आपके जनरेटर ने ये एंगल ट्रेस किया थर्ड क्वाड्रेंट में. तो जनरेटर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है. आई एम श्योर हम इसे स्टडी कर रहे हैं. यू मे कॉल इट y फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस x की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी. तो थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव है. मुझे ऐसा लगता है कि ये एंगल, ये क्वाड्रेंट सही नहीं है क्योंकि आप पाई से आगे चले गए हैं. तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल लेना चाहिए क्योंकि सेकंड ये वैल्यू नेगेटिव है. तो नेगेटिव वैल्यूज़ के जो आंसर्स होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट के होंगे. तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल हमारा आंसर बनेगा. तो ये तो रिफ्लेक्स एंगल है, ये तो पाई से ज़्यादा है, तो ये सही नहीं है. अच्छा, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे? इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो देख लीजिए. एंगल पाई ऐड कीजिए, पाई सब्ट्रैक्ट कीजिए. पाई प्लस एक्स माइनस पाई. ऐड पाई एंड सब्ट्रैक्ट पाई. क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैंने जब इसमें पाई प्लस एक्स प्लस पाई किया तो मुझे समझ में आया पाई मतलब ये देखिए आप, पाई मतलब ये,
यहाँ तक हो गया, और इसका मतलब x माइनस पाई, ये टोटल x है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल है x माइनस पाई। तो ये पोर्शन पाई है और ये इतना सा पोर्शन x माइनस पाई है, और इन दोनों का सम x है। मैं एक्चुअली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये रीड कर रहा हूँ कि हमने कितने रेडियंस ट्रैवल किया है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो वैसे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट x है, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में कितनी है, हाउ मच एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो पाई से कितना ज़्यादा है तुम्हारा एंगल, पाई से कितना ज़्यादा है, तो x में से पाई माइनस कर लो, तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि ये जो एंगल मैंने रेड से मार्क किया है इसका मेजरमेंट x माइनस पाई है। और अब मैं अपनी बात को समझा पाऊंगा। इसका मतलब ये जो x माइनस पाई, ये जो पॉजिटिव एंगल है x माइनस पाई, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से आप थर्ड क्वाड्रेंट में आए हैं। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बजाय सेकंड में जाते तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाता हूँ कुछ रिजल्ट्स अलाइड इसके +1 ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरी ऑफ अलाइड एंगल्स। हमने पढ़ा था कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इट इज़ माइनस कॉस थीटा। प्लीज़ रिकॉल, पाई प्लस थीटा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉस थीटा आएगा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इट इज़ आल्सो माइनस कॉस थीटा। सिंस द राइट हैंड साइड इज सेम, सो आई थिंक cos of pi plus theta is equal to cos of pi minus theta। तो ये एक नया रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर क्वाइन किया है, और ये रिज़ल्ट मेरे बड़े काम आने वाला है, क्योंकि पाई प्लस थीटा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में पुश करता है, लेकिन पाई माइनस थीटा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर आता है। हैं दोनों ही क्वाड्रेंट्स कॉस के नेगेटिव, तो ये मुझे सही लगता। कॉस ऑफ ये तुम्हारा थीटा है, पाई माइनस एक्स जिस पे बार लगी है वो तुम्हारा थीटा है। तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा एनी टाइम में बी रिटन एज पाई माइनस ऑफ थीटा। चेक कीजिए, पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज एज गुड एज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। पाई प्लस थीटा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि ये आपका अब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आता है 2 पाई माइनस एक्स। आप इस इंटरवल की रेंज स्टडी कर लेना, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो 2 पाई माइनस एक्स। तो कुल मिलाकर ये थ्योरी थी। तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन थर्ड क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस एक्स बनती है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाए, एक्स की वैल्यू 3π/2 से क्रॉस कर जाए, तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या आएगी, this is your x, what will be the simplification of cos inverse of cos x। इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, ओके, x तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट का है, एंगल तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यूज़, अगर आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ का कॉस इनवर्स रीड करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आना चाहिए। हमें जो आंसर चाहिए वो है पॉजिटिव एक्यूट एंगल फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट वैसे भी पसंद नहीं है, तो आप रेंज से काफ़ी बाहर चले गए, पाई रेंज है, तो आप पता है क्या कीजिए, 2 पाई माइनस कर दीजिए। कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, तो आप 2 पाई माइनस कर दीजिए। तो इस जनरेटर को 2 पाई रेडियन सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इसे क्लॉकवाइज रोटेशन दीजिए पूरी। ये आ गया जी, यहीं आ गया। तो x माइनस 2 पाई बेसिकली नेगेटिव एंगल है, तो ये एंगल नेगेटिव है। अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब आप x माइनस 2 पाई नेगेटिव एंगल है, हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि x 3π/2 से 2 पाई के बीच में है। तो x माइनस 2 पाई आप देख सकते हैं -π/2 से 0 के बीच का एंगल। मैं तो पहले कह रहा हूँ ये नेगेटिव एक्यूट एंगल है। अब क्या करें, अब आप ये रिज़ल्ट यूज़ कर दें कि कॉस ऑफ थीटा इज़ एज गुड एज कॉस ऑफ माइनस थीटा। आपको याद है कॉस एक ऑड इवन फंक्शन है,
तो कॉस ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा एक ही बात होती है, तो इसे 2 पाई माइनस एक्स कर दें। ये थीटा है तो माइनस थीटा कर दें, तो 2 पाई माइनस एक्स, यकीन माने 2 पाई माइनस एक्स 0 से पाई बाय 2 का एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। और हमें आंसर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही चाहिए था, ये हमने पहले ही बता दिया था। तो इक्वलेंट डेफिनेशन बनती है 2 पाई माइनस एक्स। तो अगर x तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट का हो या फोर्थ क्वाड्रेंट का हो, स्टेप्स इन्वॉल्व जो हैं, स्टेप्स डिफरेंट हैं लेकिन रिजल्ट सेम ही है, 2 पाई माइनस एक्स। तो अब आप अपनी उस डेफिनेशन को ऊपर कंप्लीट कर दें। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट स्टेप्स हालांकि डिफरेंट हैं, आइडिया थोड़ा डिफरेंट है, पर रिजल्ट सेम है। तो अगर x की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में जाएगी तो इक्वलेंट डेफिनेशन है 2 पाई माइनस एक्स। मैंने थोड़ा पेस पे पढ़ाया, पेस पे मैंने ये आर्टिकल डिस्कस किया, वो इस वजह से क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप मतलब वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा पेस पे पढ़ा दिया। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? वैसे इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ 0 से पाई और पाई से 2 पाई। 0 से पाई द ग्राफ इज y इक्वल टू एक्स, और पाई से 2 पाई इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद y इंटरसेप्ट 2 पाई एंड स्लोप -1। तो ये है जी y इक्वल्स टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। और वैसे ये ग्राफ कंटिन्यू रहेगा 2 पाई से 3 पाई तक, और फिर 3 पाई से 4 पाई तक जी, 3 पाई से 4 पाई तक। और पीछे भी ये ग्राफ इसी वजह से पीरियोडिसिटी है ना, तो ग्राफ रिपीट करेगा, नेचर उसका रिपीट करेगा, उसके जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें दिखेंगी। तो कुल मिलाकर ग्राफ इस तरह से चलेगा। लेकिन मैंने आपको एक पीरियड को स्टडी करके दिखाया है, 0 टू पाई y इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। बहुत अच्छे। तो ये स्टेप्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी कन्वीनियंट होगी, ये रिज़ल्ट याद रखेंगे, और इसे याद रखने के लिए ये डायग्राम बड़ी हेल्पफुल रहेगी। बस ये एक पीरियड का ग्राफ अगर आप ये ध्यान रख लें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 2 पाई होगा और स्लोप -1। तो 2 पाई माइनस एक्स, जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट 2 पाई है, पॉजिटिव है, और स्लोप -1 है। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x जी। tan x इज पीरियोडिक विथ पीरियड पाई। इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन है एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। इस एक्सप्रेशन को हमने कहाँ स्टडी करना है? सभी रियल नंबर्स पे एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो ये इसकी डोमेन है ना। तो इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या बनेगी? इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या बनेगी मैं एक सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। tan एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई है, तो इस कंपोजिशन का भी पीरियड पाई होगा। तो पहले तो मैं इसको एक पीरियड पे स्टडी करता हूँ। तो अगर आप इसको एक पीरियड पे स्टडी करते हैं तो वो पीरियड होगा -π/2 टू π/2। इसमें दिक्कत ही क्या है? तो अगर x की वैल्यू -π/2 टू π/2 है, दिस लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज पाई विच इज़ 1 पीरियड। तो मैं एक पीरियड पे से स्टडी कर रहा हूँ, तो ये इंटरवल tan इनवर्स की रेंज में है, आंसर x आएगा। और खुदा ना खास्ता अगर x की वैल्यू π/2 से आगे हुई, π/2 से 3π/2 के बीच में हुई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट जी, अगर आपका एंगल बढ़ जाएगा, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आपका एंगल बढ़ जाए तो उस एंगल की टांग खींच लेना, मतलब उस एंगल को छोटा कर देना। अच्छा, अगर एंगल ज़्यादा हो तो उसमें से -π कर देना। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि tan का पीरियड पाई होता है। तो अगर tan का पीरियड पाई होता है तो आप पाई सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर बड़ा एंगल है तो वो छोटा हो जाएगा। और अब x -π, यकीन मानिए अगर ये x है तो x -π रेंज में आ चुका होगा। तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन है x -π। आगे बात बढ़ाता हूँ। अगर x की वैल्यू 3π/2 से 5π/2 के बीच में होगी,
तो 3π/2 से 5π/2 के बीच में होगी, तो आप एक बार फिर पाई माइनस कर देना, तो x - 2π। जितना एंगल बड़ा होता जाएगा तुम उतनी बड़ी वैल्यू उसमें से माइनस करते जाना ताकि वो रेंज में आ जाए। और अगर एंगल छोटा हो जाए, जैसे -3π/2 से -π/2 के बीच में, तो तुम पाई ऐड कर देना, पाई ऐड। जी, इस ब्रांच के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। y = tan इनवर्स ऑफ tan x है। एंगल जो है वो -3π/2 टू -π/2 है, तो इस एंगल को रेंज में लाने के लिए x में पाई ऐड कर दो। और ऐसा हम बेशक कर सकते हैं क्योंकि tan एक पीरियोडिक है विद पीरियड पाई, तो पाई ऐड करने से वैल्यू में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन एंगल रेंज में आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन है x + पाई। तो इस तरीके से ये चलती रहती है। ये डेफिनेशन काफ़ी आसान है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, -π/2 to π/2, द ग्राफ इज y = x, π/2 to 3π/2, π/2 to 3π/2, इट्स लाइक दैट। ये है y = x, फिर ग्राफ रिपीट मारेगा तो इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन आ जाएगी। ग्राफ राइट पे कब शिफ्ट होता है? जब आप पाई सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये आ जाएगी x - पाई, 3π/2 to 5π/2, तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन आ जाएगी x - 2π एंड सो ऑन। और -3π/2 to -π/2, ये इक्विवेलेंट डेफिनेशन आ जाएगी x + पाई। तो बस इसी तरीके से ये ग्राफ चलता रहेगा, इट इज़ पीरियोडिक। और मैंने तुम्हें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ये बताया भी था कि अगर आप x की जगह x - c लिखते हो तो ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट होता है, और +c लिखते हो तो लेफ़्ट पे होता है। उसी तरह से ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आप बनाने की कोशिश करना। तो ये है इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे कैसे काम आती है ये फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ। तो फ़िलहाल मैं ये वीडियो यहीं कर रहा हूँ, स्टॉप।